शाह हुसैन राशिदी जो मुस्तकिल हकाइक को झुटला रहा था, हकाइक मंजर आम पर आने के बाद बहाने से कमरे से बाहर निकला और एसएसपी ऑफिस से ही रफू चक्कर हो गया। जब शाह हुसैन राशिदी ने मक्कारी के साथ तमाम तर हकाइक को झुटलाना शुरू कर दिया तो टीम रंगे हाथ ने तमाम तर रिकॉर्डेड सबूत एसएसपी साहब के सामने पेश कर दिए। वालेकुम सलाम। मैडम खैरियत से? ठीक ठाक हूँ भाई। मुबारक हो तुम्हारा काम ओके करवा दिया एसएसपी से। ओके करवा दिया, चलो खैर मुबारक। क्या चीज बना? अच्छा सब छोड़, हफ्ता क्या देंगे तुम? आप बताए ना, आपने क्या बात की? मेरी बात सुन, तेल लेने के लिए 15,000 जो है हफ्ता दी जाती, ठीक है, और 1 लाख से ज्यादा भी पैसे नहीं देना इनको एडवांस में। ठीक है। मैंने उनको 50 बोला तो वो बढ़ाने लगे। मैंने कहा गरीब बंदा है, पहले लूट फूट गया 100 लाख तक मैंने उन्हें राजी किया, लाख से ऊपर मत दियो। ठीक है। और ये लांडी थाने का जो है कम कर, 500 का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और बोलो, और बात सुनो, एसएसपी की कोई जो है टीम नहीं आएगी उस तरफ, और अपनी सेटिंग खुद थाने से कर लेना, बाकी मैं करूँगी, वो फोन लगा दूंगी, तो तुम्हें भी दिक्कत नहीं करेगा। आज की कोई पैसे चक्कर वक्कर मारने आएंगी, कोई खतरा तो उठा लेना। बोलो। ठीक है। तो ये मेरे से बात हुई? अभी 1 लाख रुपए एडवांस लेकर आ जा, मैं बंदा बुलवा रही थी, उसको दे रहे हैं, एंड टू एंड देखो तुम। अभी आज से अपना काम चला लो। चले ठीक है। आप कहाँ पर मिलना है बंदे को? अभी मैं कॉल करके उन्हें बताती हूँ कहाँ पर भेज रहे अपने बंदे को, ठीक है? मैं इधर ही रांची साइड पर ही हूँ। बता दीजिएगा मैडम, बता दीजिए, मैं वेट करूँगा, मैं वेट करूँगा। सही है। दूसरा एक काम करना, ये गोल्डन वाले से अभी बात नहीं करना, अभी तुम अपना सिस्टम को अभी से शुरू कर दो, गोल्डन वाले को हम कल वक्त देखेंगे। नहीं मैडम, आप पहले मेरा क्लियर करें, छोड़ दें गोल्डन वाले को, पहले मेरा तुम्हारा क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है? उनको बोलने की जरूरत नहीं है, ये राजवीर साहब के पास जा रहे हैं पैसे, पीआरओ के पास, वो एसएसपी के पास, ये दोनों है, लेकिन नाम नहीं आना चाहिए। नहीं मैडम, किसी एसएसपी का ना नाम आएगा, ना किसी का आएगा, ना आपका नाम आएगा। सही है। हम अपना मेरा दुनिया नाम लेने किसी के बात से मैं नहीं करती हूँ, वहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ, बाकी उनका नाम किसी ने ले लिया तो टांग पर टांग रख के चिर पे बंदे। नहीं, जाहिर है वो एसएसपी है, उसकी शख्सियत है, मैं उसको अगर हम कहीं उसको नाम यूज करेंगे तो जाहिर बुरी बात है ना। तो ठीक है, आप मतलब भेजेंगे। शाह हुसैन राशिदी और तानिया के हवाले से तमाम तर सबूत मंजर आम पर आने के बाद एसएसपी जुनैद अहमद शेख ने फौरी तौर पर एसएचओ लांडी हजूर बख्श सोलंकी से फोन पर राब्ता किया और सख्ती के साथ तानिया को गिरफ्तार करके फौरी तौर पर एसएसपी ऑफिस पेश करने का हुक्म दिया। हेलो, गिरफ्तार किया तो जारी गिरफ्तार न थी ना, वो तुझो खेल करनी समझी। कुछ ही देर में एसएचओ लांडी हजूर बख्श सोलंकी मैडम तानिया के हमरा एसएसपी ऑफिस पहुंच गए और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एसएचओ लांडी हजूर बख्श सोलंकी मैडम तानिया को अपनी करप्शन को छुपाने का मुकम्मल कायदा हिफ्ज करवा कर लाए थे। मुलाहिजा फरमाइए। सच जो भी है वो बोलो, बाकी ये बर्गर वाली कहानी ये जो झूठी है। खिला रही थी सर, मैं बर्गर खिला रही थी, यकीन नहीं आ रहा आपको, बर्गर वाले से पूछ लीजिए, मैं बर्गर बच्चे को खिला रही थी। पापा मम्मा की कसम खाकर बोला बर्गर खा रहे थे। अंकल मैं बर्गर खाते, मेरी बहन के लिए भी मम्मा। तुम बर्गर खा रही थी, लेकिन तुम्हारा जो मकसद था ना, तुम्हारा यही था कि उससे पैसे लेना। आप मुझे बताइए। नाज़रीन, न सिर्फ मैडम तानिया को करप्शन का कायदा हिफ्ज करवाया गया था, बल्कि छोटे से मासूम बच्चे को भी झूठी दास्तान मुकम्मल लटवा दी गई थी। आप देख सकते हैं फुटेजेस में साफ वाज़ेह है कि उस वक्त ये बच्चा बर्गर खा रहा था या फिर सो रहा था। जी तो बर्गर फोटो देखिए। और एक मैं बात बताऊं, एक सुनो, बच्चे मेरे कंधे पर ही था। एक बात सुनो सर, ये देखो ना, तुम इधर जो है सट्टा, एक बात सुनो, तुम सुनो, एक मेरी बात सुनो, तुम जो है तुम यहाँ पे उधर जो है तुम जो है वो सट्टा चलवाने के लिए पैसे ले रही थी। दूसरे थाने तुम चलवा सकती तो तुम्हारा ये प्रोग्राम कामयाब नहीं होता। इस पे कौन सी एफआईआर की है? एसएचओ हजूर बख्श सोलंकी जो एसएसपी साहब को बता रहे हैं कि मुल्जिमा तानिया के खिलाफ
FIR दफा 384 और 385 के तहत दर्ज कर ली गई है। लेकिन मौसूफ ने जो FIR हमें फराहम की उसके मुताबिक दफा 171 लगाई गई है, जिसमें किसी भी शख्सी जमानत पर बआसानी रिहाई मिल जाती है। SHO हजूर बख्श सोलंकी का ये कारनामा इस तमाम तर करप्शन में बराबर का हिस्सेदार होने का मुंह बोलता सबूत है। मैंने तो अपनी इंक्वायरी कर ली कंप्लीट, जिसमें ये कसूरवार हुई है साबित। आपने कोई इससे दूसरी बात करनी है? आप इन्हें जानते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं जानते। नहीं। आपका तो नाम ले रही है सोलंकी को मैं फोन कर दूं। पूरी लांडी को पता है मेरे नाम का। ठीक है, आपका इनसे कोई जान पहचान नहीं है? कुछ नहीं। नहीं। मोहतरमा बात सुनिए, आज जानते हैं सोलंकी साहब से जान पहचान है आपकी? नहीं, मेरी तो कोई इतनी नहीं, बस ये है कि हमारा अखबार चलता था तो उस सिलसिले में कौन सा अखबार चलता था? ये अपील था, कायदे पाकिस्तान था, तो उसके अखबार के लिहाज से कोई कवरेज करने के लिए या कोई क्रिमिनल कोई रिपोर्ट लेने के लिए आते थे अखबार में लगाने के लिए। आप इन्हें जानते हैं? नहीं। बिल्कुल नहीं जानते। नहीं। आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने खड़े होकर झुटला रहे हैं। SHO साहब के मुताबिक वो तानिया को जानते ही नहीं, जबकि तानिया के मुताबिक वो अखबार के लिए अमूमन मुख्तलिफ खबरें सोलंकी साहब से हासिल किया करती थी। जबकि दूसरी जानिब गुज़श्ता हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि पूरा लांढी थाना SHO साहब की सरगर्मियों से बेखबर, जबकि मैडम तानिया मुकम्मल बाखबर थी। SHO साहब हैं यहाँ पे मौजूद? अभी प्रोटोकॉल दिया गया है रात को थाने में, मुझे तो पता चला। इधर हम वहाँ पे रहे। कब कर रहे थे? बात हुई आपसे, मैंने कितनी रिक्वेस्ट की सर इसके खिलाफ काम करें, आपने कहा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो कैसे करें? मैंने आपको बताया सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, आपने FIR काटने से मना कर दिया। नहीं, मना नहीं किया हमने, कहा कोई बरामदगी हो, मुद्दई हो, रिकवरी हो। मुझे तो पता चला। इधर हम वहाँ पे रहे। कब कर रहे थे? SHO साहब अपनी ही बातों में उलझ कर रह चुके थे। कभी कह रहे हैं कि हम लॉकअप कर रहे थे और कभी कहते हैं कि कुछ बरामदगी नहीं हुई, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। गर्ज हकीकत क्या है? रात SHO साहब ने फोन कॉल पर जो बात की थी, मुलाहिजा फरमाइए। ये लड़की है यहाँ के आपकी हदूद से पकड़ी गई है। इसके जो पीछे के लोग हैं उनके नाम ये बता रही है, उनको गिरफ्तार करना है। फिलहाल जो FIR है, FIR लॉन्च करे सरकार की मुद्दत में, और बाकी लोग मौजूद हैं उनकी मफरूरी डाल के उनको गिरफ्तारी का बताएं। मैं बंदों की लोकेशन लेता हूँ, उनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। आपके मेरा सीनियर यहाँ पे एडिशनल है, आप उससे बात करवाएंगे या मैं बात करता हूँ? चलें, आप उनसे बात कर लीजिए। SHO हजूर बख्श सोलंकी साहब के हुक्म के मुताबिक जब वहाँ मौजूद ड्यूटी ऑफिसर से बात की गई तो उन्होंने क्या फरमाया, वो भी मुलाहिजा फरमाइए। सरकारी राइफल बरामद हो रही है। सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम आप इनको जिसने भत्ता ले रहा था वो किधर है? जिससे भत्ता नहीं, हमारी टीम से भत्ते ले रहा था। आपकी टीम का कौन सा बंदा जिससे ले रहा था? ये बातें मत करो। भाई आपकी SHO से बात हुई है, आपको जो भी बात हुई है आप उनको SSP के नाम से वो चल रहा है। किसने चल रहा है? आप लोगों को सपोर्ट तो करें कि किससे ले रहा था, किसने दिया है? आप क्राइम का खात्मा कर रहे हो। आप यहाँ पर सीट पर किस लिए बिठाया है? आपको आवाम के लिए बिठाया है। तो कुछ प्रूफ तो हो, कुछ सबूत तो हो। कौन सा एविडेंस? रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं भाई। सोलंकी साहब से बात कर रहा हूँ, खामोश हो जाइए। आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ, आप खामोश हो जाइए। वहाँ पर आपसे कह रही आप गलत कर रहे हैं। अच्छा सोलंकी साहब, एक चीज़ मुझे बताइए, आप बरामदगी की बात करते हैं, अगर बरामदगी ना हो तो हर जुर्म चलता रहे, कोई मसला नहीं। आप भी यहाँ के लोकल हैं, कोई लांडी में ऐसा कोई क्राइम आपने देखा है? जुआ? सर वो तो छोड़ देना, वो तो छोड़ दे। अगर आप निशानदेही करें कि अगर कहीं पे जुआ सट्टा चल रहा है। सर मैं वो बात नहीं कर रहा सोलंकी साहब, मैं वो बात नहीं कर रहा। ठीक है, जहाँ मर्जी जाइए मोहतरमा, आप मुझे ये बताइए। ठीक, सर इन्हें खामोश करवाइए सर थोड़ी देर। एक मिनट, मैं सोलंकी साहब से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं कर रहा हूँ। उनसे बात करने में आपको क्यों टेंशन हो रही है? उनसे बात कर रहा हूँ ना, आपको क्यों टेंशन हो रही है? सर आप मोहतरमा, आपकी बात, सर इनसे बात करो, उनको क्या परेशानी है? आप खामोश रहें, उससे वो कर ले, उसके बाद बोले। इनके बारे में मैं कोई बात करता हूँ, आप क्यों हाइपर हो जाती है? मैं तो इनसे बात कर रहा हूँ ना। आपके रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाले हैं जो आपको टेंशन हो रही है इनके बारे में, कोई बात सामने आ रही है? ऐसी बात फिर आप बैठ जाइए सबूत से वहाँ जाके, आप नहीं बोलिए बीच में। जब आपके बारे में पूछूंगा तो फिर आप बोल लीजिएगा। उनकी इतनी फेवर आपको करनी पड़ रही है, बस ठीक है, फिर चुप हो जाइए। सोलंकी साहब, क्या वजह है कि आपके थानेदारों ने इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया, क्या वजह थी? अब मैं तो ATC के मामले में बिजी था, जवाब बनवा रहा था। उनसे जो इंस्ट्रक्शन हमने दी थी वही दी थी कि प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करो, कोई भी हो। ना तो ये कि हमारी रिश्तेदार है, ना कोई वाकिफ़ है। क्राइम है। अगर इसने कहा है तो साहब के हुक्म पे प्रॉपर एक्शन हो रहा है और एक्शन होगा भी इसके ऊपर।
ठीक है। अच्छा, जब सर क्रिमिनल्स आपके थाने में आते हैं और भी आते होंगे, ठीक है, तो उनके साथ कैसा रवैया रखा जाए? उनको हथकड़ी लगा के लॉकअप पहली फुर्सत में कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर उनको साइड पे कर दिया जाता है, या पूरा थाना आगे पीछे पानी पिलाओ, ये पिलाओ, चाय पिलाओ? पानी नहीं पिलाओ। लेडीज़ और क्रिमिनल का जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेडीज़ में और उसमें, क्योंकि लेडी पुलिस अवेलेबल नहीं थी, तो उसमें जो भी उन्होंने किया था आपसे उन्होंने फुल कोऑपरेट किया था। ऐसा नहीं कोई उसको कुर्सी दे के बैठाया था। तो बारात का खाना लेने गया है क्या? यार 1 बजे कहाँ से खाना मिलेगा? अल्लाह के बंदे, यार मैंने उसको बोला था कि चला जाए बावर्ची वावर्ची से किसी शादी भी है कि उससे खाना लिया। एसएचओ साहब फरमा रहे हैं कि मुल्जिमा के साथ कोई रियायत नहीं बरती गई, ना ही कुर्सी देकर बिठाया गया। तो ये बात तो फुटेजेस में वाज़ेह है और एसएचओ साहब ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैडम तानिया को तो बाकायदा शादी हॉल से खाना मंगवा कर भी पेश किया गया था। तो बारात का खाना लेने गया है क्या? यार 1 बजे कहाँ से खाना मिलेगा? अल्लाह के बंदे, यार मैंने उसको बोला था कि चला जाए बावर्ची वावर्ची से किसी शादी भी है कि उससे खाना लिया।